नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नर्चर योर फ्यूचर में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर पुराने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल के हिस्ट्री सेक्शन के और केवल 2011 में पूछे गए, इस तरह के सीरीज हम लाते रहेंगे। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम है अमन मिश्रा और ये वीडियो इंग्लिश में होने वाली है, अर्थात क्वेश्चन इंग्लिश में, मैं हिंदी में बता दूंगा उस क्वेश्चन को कन्वर्ट करके, और मेरी भाषा हिंदी में होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या पहला आपसे ये पूछ रहा है कि द ग्रीक एम्बेसडर सेंट टू चंद्रगुप्त मौर्यस कोर्ट वाज, वह कौन ग्रीक एम्बेसडर था? एम्बेसडर मतलब राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा गया था। तो वह था मेगास्थनीज। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द यूरोपियन पावर फ्रॉम whom शिवाजी ऑब्टेन्ड कैनन एंड एम्यूटेशन। मतलब कि आपको बताना है वह कौन सा यूरोपियन पावर था जिससे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज क्या खरीदते थे? तोप और गोला बारूद ऑब्टेन्ड लेते थे। तो वह कौन था? वह थे पुर्तगालीज। सही आंसर है पुर्तगालीज। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 आपसे यह पूछ रहा है कि द कॉल ऑफ बैक टू वेदास, बैक टू वेदा का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो वह दिया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती। कब दिया गया था? 1876 में दिया गया था। अच्छा, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कुछ हम लोग जाने तो ये आर्य समाज के फाउंडर है, मतलब इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की हुई है। ये भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है, ये एसएससी सीजीएल 2011 में पूछा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे यह पूछ रहा है कि साइमन कमीशन वाज बाइकॉटेड बाय द नेशनलिस्ट लीडर ऑफ इंडिया बिकॉज। पूछा यह जा रहा है कि जो साइमन कमीशन है वो बाइकॉट किया गया था अपने नेशनलिस्ट लीडर द्वारा, क्यों? ऑप्शन नंबर ए बता रहा है कि दे फेल्ट दैट इट वाज ओनली अ आई वॉश, मतलब ये आंख मिचौली, आंखों का धोखा है। ऑल मेंबर्स ऑफ द कमीशन वर इंग्लिश, मतलब ये जो साइमन कमीशन गठित की गई थी उसके सारे मेंबर क्या इंग्लिश के थे, इसलिए द मेंबर ऑफ द कमीशन वर बेस्ड अगेंस्ट इंडिया। क्या ये कि जो उसमें मेंबर गठित किए गए थे वो सारे के सारे भारत के खिलाफ थे, या फिर इफ डिड नॉट मीट द डिमांड्स ऑफ द इंडियन, ये क्या भारतीयों की डिमांड को, आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहा था? तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है कि उसमें जितने भी सारे मेंबर्स थे वो इंग्लिश के थे, मतलब अंग्रेज थे, हिंदुस्तानी नहीं था कोई भी, इसलिए ये साइमन कमीशन को नकार दिया गया था हमारे नेशनलिस्ट लीडर द्वारा। अब दो चार चीजें, साइमन कमीशन कब आई? साइमन कमीशन आई आपकी नवंबर 1927 में। कब आई? नवंबर 1927 में। अच्छा, इसको लीड कौन कर रहा था, किसके संरक्षण में आई थी? तो इसको लीड करने वाले का नाम था स्टैनले बाल्डविन। स्टैनले बाल्डविन, ठीक है। और ये क्यों आई थी रिपोर्ट इसलिए आई थी ताकि जो हम लोगों का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बन रहा था, कब क्यों बन रहा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। इंडिया एक्ट करीब 1919 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसकी तरह हम लोगों को एक डिमांड मिली थी कि इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। उसका रिपोर्ट तैयार करने के लिए ये स्टेलन बॉल्डविन को यहाँ पर भेजा गया था ये गठित। तो ये सारे अंग्रेजी आदमी थे, इसलिए हमारे नेशनलिस्ट लीडर इसे विरोध कर रहे थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 आपसे ये पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश पर्सन एडमिटेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज अ नेशनल रिवॉल्ट। कौन वह ब्रिटिश पर्सन थे जो 1857 के रिवॉल्ट को, 1897 का जो विद्रोह था, क्रांति जो आई थी, उसको एक नेशनल रिवॉल्ट किसके द्वारा एडमिट किया गया था? तो उनका नाम था डिज़रायली।
ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 आपसे यह पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया। अब देखिए इसमें ये पूछेगा कि श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है। सबसे पहले ये जानना पड़ेगा श्रिम्प क्या है। श्रिम्प होता है झींगा, जैसे मछली का फिश होता है ना, तो फिश का फार्मिंग होती है, पूरे बाकायदे प्रोडक्शन होते हैं उसका, उसी तरह झींगा का भी होता है। तो जहाँ पर कल्टीवेशन ऑफ श्रिम्प ज़्यादा होता है वही श्रिम्प कैपिटल ऑफ इंडिया कहलाएगा। वो कहाँ होता है? वो होता है नेल्लोर में। कहाँ होता है? नेल्लोर में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 आपसे यह पूछना चाह रहा है कि मेंशन द प्लेस वेयर बुद्धा अटेंडेड इनलाइटमेंट। इसको अगर हिंदी में बोला जाए तो वो जगह का नाम बताइए जहाँ पर हमारे गौतम बुद्ध जी ने इनलाइटमेंट मतलब होता है प्रबोधन, शुद्ध हिंदी बोले तो इसका मतलब ज्ञान उदय हो जाना, मतलब अच्छे से उनको ज्ञान का पता चल जाना। ठीक है, तो वो किस जगह पर हुआ था? तो वो था बोध गया में। कहाँ पे? बोध गया में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 आपसे ये पूछ रहा है कि कोरोनेशन ऑफ शिवाजी टुक प्लेस इन। कोरोनेशन मतलब कोरोना नहीं, कोरोनेशन मतलब होता है कोरोनेशन मतलब होता है कि ऑफिशियली, मतलब आधिकारिक रूप से किसी को राजा बना देना, आधिकारिक रूप से राजा बना देना। तो शिवाजी महाराज को कब राजा बनाया गया था? प्रश्न ये है। तो बनाया गया था वह 1674 AD एनो डुमनी में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप प्रश्न संख्या 9 आपसे यह पूछ रहा है कि द सिस्टम ऑफ डायर्ची वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन। ये डायर्ची की स्पेलिंग बहुत लोग ये भी लिखते हैं, तो इससे आप कंफ्यूज ना हो, लेकिन SSC CGL सेकंड शिफ्ट 2011 में ये पूछा गया इस स्पेलिंग के साथ, ये याद रखिए। तो ये जो डायर्ची है, डायर्ची का मतलब जान लीजिए, इसको हिंदी में कहते हैं द्वैध शासन। तो सिस्टम ऑफ डायर्ची मतलब दो राजाओं का एक साथ रूल करना, मतलब एक राज्य एक होगा लेकिन वहां राजा दो होंगे। ठीक है, इस सिस्टम को डायर्ची, तो इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था, कब इंडिया में भारत में लाया गया था? तो इसको लाया गया था 1919 में। ठीक है, और 1917 से इसकी बात चल रही थी। इसको इंट्रोड्यूस करने वाले का नाम था एडविन सैम्यूल और मॉन्टेग्यू, ये तीनों एक ही है। एडविन सैम्यूल मॉन्टेग्यू, इन्होंने 1917 में इसकी प्रस्तावना रखा था। 1919 में इसे ला दिया गया था। और इस पूरे की पूरी चीज को हटाया किसने था? ठीक है, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी और करीब करीब 1930s के टाइम की बात है, वर्ल्ड वॉर 2 के समय की बात थी कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कई बार होने लगी थी। इसको एबॉलिस्ट करने वाले का नाम है, हटाने वाले का नाम है वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, इस किस चीज को? सिस्टम ऑफ डायर्ची को, द्वैध शासन। ठीक है, दो लोग दो राजाओं का शासन को। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 आपसे ये पूछ रहा है, द एडिटर ऑफ यंग इंडिया एंड हरिजन वॉज। यंग इंडिया और हरिजन का एडिटर कौन था? तो वो थे महात्मा गांधी जी। अपने हरिजन इन्होंने जितने भी दलित कास्ट लोग, शेड्यूल्ड कास्ट लोग थे, उनको हरिजन महात्मा गांधी ने ही दिया था। ये बात भी आप जान लीजिए। हरि मतलब लॉर्ड विष्णु और उन्हीं के पीपल ऑफ लॉर्ड विष्णु, हरिजन इसका मतलब होगा भगवान विष्णु के लोग। ठीक है, अब आखिरी प्रश्न जो 2011 में SSC CGL में पूछा गया था वह आपके सामने है। हु ऑफ द फॉलोइंग अटेंडेड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उन भारतीयों में से कौन सा है निम्नलिखित में से जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को पूरा अटेंड किया था, सारा के सारा, ऑल? तो उनका नाम था डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, और प्लीज़ यार लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब इसलिए करो क्योंकि आपको आने वाले, जैसे 2011 मैंने लिया, अभी आगे 12, 13, 14, अभी हिस्ट्री का लिया है, जियोग्राफी, सिविक्स, पॉलिटी, सारा जितना भी है सब लिया जाएगा, मैथ, इंग्लिश। तो इस चीज़ के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट तो आप कर ही रहे थे, आंसर को नहीं कर रहे थे, तो आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।